हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसमें है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 जो बेटा हमने किया था 1, 2 और 3, इसमें हमने बेटा क्वेश्चंस किए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज वाले। आज बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो बेटा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले या प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रॉपर्टी यूज क्यों करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है, हमने डाला हुआ है। ठीक है, आओ देखो बेटा, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 sin 2x इंटू लॉग sin x dx। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें अभी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5। अभी बेटा फिलहाल मैं भी आप ही की तरह हूँ, मुझे नहीं पता प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ये मान के चलो कि मैं बिल्कुल आपकी क्लास में पढ़ रहा हूँ और मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी क्या होती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 to 5 sin 2x इंटू लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, देखो अब ये बेटा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सॉरी लॉग एक्स साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और साइन 2x को सेकंड फंक्शन, ये पूरा बेटा मैं मान रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा बेटा ये है हमारे पास सेकंड फंक्शन। मैं इसको बेटा बाय पार्ट से कर रहा हूँ। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5। ठीक है, अब देखो बेटा क्या किया, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज log sin x एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बेटा मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है भैया, sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब बेटा साइन log sin x, log sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन dx। और बेटा जो लिमिट है वो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, बाहर लगा दे रहा हूँ 0 to 5। ठीक, देखो बेटा ये है log sin x, आई इज इक्वल टू log sin x एज इट इज इनटू sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, कई बार कर चुके हैं माइनस। देखो बेटा ये है इंटीग्रेशन log sin x का डिफरेंशिएशन। देखो पहले log sin x का करेंगे, log x का हो गया 1/x, 1/x मतलब 1/sin x इनटू बेटा sin x का करेंगे तो इसका हो जाएगा cos x। ठीक है, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और ये होगा भैया dx और बाहर बेटा लिमिट आ जाएगी 0 to 5, 0 to 5। ठीक बेटा, इस वाले पार्ट की लिमिट में अलग कर देता हूँ, इस वाले पार्ट की लिमिट में अलग कर देता हूँ। देखो i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपके पास log sin x इंटू माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 to 5। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, ये है बेटा लिमिट 0 to 5, cos x अपॉन sin x हो गया बेटा cot x। ठीक है, और ये माइनस माइनस में प्लस कर देता हूं इंटू cos 2x अपॉन 2 और बेटा ये dx। ठीक है, देखो बेटा जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो देखो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा log sin पाई, पहले बेटा अपर लिमिट रखेंगे log sin पाई इंटू माइनस cos 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, फिर बेटा माइनस, ये तो अपर लिमिट रखी है आपने, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या होगी log sin 0 इंटू माइनस cos 0 अपॉन 2। ठीक है, फिर बेटा आपके पास ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5। ठीक है,
कॉट एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, dx। मैंने ऐसे ही लिख दिया है बेटा ये, ठीक है, देख लेना, कॉट एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 2, ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, कितनी होती है, जीरो। अब साइन पाई की वैल्यू जीरो है बेटा, और लॉग जीरो की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। लॉग जीरो कितना होता है भैया, इन्फिनिटी, ठीक। तो बेटा आई इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग जो भी आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस लॉग साइन जीरो की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, लॉग जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। अब ये बेटा आपके पास प्लस जीरो टू पाए, ये बचा है आपके पास कॉट एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। देखो बेटा, अब आपके पास जो भी वैल्यू इसकी आ जाए, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड होगा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहां जो बेटा आपका आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉट डिफाइंड, कैसा आ रहा है, नॉट डिफाइंड। इस तरह के आंसर बेटा ना आए, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है और इसके लिए हमें प्रॉपर्टी सीखनी है। बात आ रही समझ में। मैंने जब बेटा आपको इंटीग्रेशन के टाइप बताए थे, मैंने दो टाइप का आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था, एक विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज और एक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा, ये हमने विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमारा इसमें क्या आ गया, इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, दैट इज जो फंक्शन के आंसर को क्या करती है, नॉट डिफाइंड बनाती है। इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब विद यूजिंग प्रॉपर्टीज हम इसको करेंगे, तो इसके लिए बेटा पहले हम प्रॉपर्टीज सीखते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, मैंने नाम रखा हुआ है, ठीक है, हर किसी को चिंटू मिंटू पिंटू बुलाते ना, ऐसे ही मैंने इनके नाम रखे हुए हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम रखा है बेटा मैंने वेरिएबल, क्या रखा है, वेरिएबल। हमने कुछ आलतू फालतू नाम नहीं रखा, पढ़ाई से रिलेटेड ही नाम रखा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम रखा है मैंने बेटा वेरिएबल, ठीक है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है बेटा, प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो दे रखी है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बेटा हमें वो बोल रहा है कि इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, ठीक है। देखो क्या मतलब है, x जो बेटा आपको दे रखा है, x वेरिएबल है, इस वेरिएबल को बेटा चेंज किया है किस पे, t पे। सिर्फ x की जगह क्या रखा है, t रखा है और कुछ नहीं रखा। तो वो कहता है बेटा कि इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन कैसा रहता है, इक्वल रहता है, कैसा रहता है, इक्वल। तो वेरिएबल का मैंने नाम इसीलिए रखा है कि यहाँ पे बेटा वेरिएबल चेंज हो रहा है बस, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है। x की जगह हमने क्या रखा है, t रखा है। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेट कैपिटल एफ एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा। देखो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बेटा ये स्मॉल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स। बेटा स्मॉल एफ एक्स का जब आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कितना आ गया, कैपिटल एफ एक्स आ गया सपोज, तो बाहर लिमिट है ए टू बी। अब बेटा लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट है एफ बी माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी एफ ए, वैल्यू कितनी आ गई बेटा क्वेश्चन की, एफ बी माइनस एफ ए। इसी तरह बेटा अगर आपके पास ये दिया हुआ है ए टू बी एफ टी डी टी, तो देखो फंक्शन बेटा, जो फंक्शन है स्मॉल एफ, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ टी हो जाएगा, और ये आ जाएगी बेटा लिमिट ए टू बी। अब बेटा अपर लिमिट लगाएंगे एफ बी माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे एफ ए। यहां देखो दोनों की वैल्यू बेटा कैसी है, इक्वल, दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल। इसका मतलब ये बेटा वेरिएबल चेंज करने पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि the value of integration does not depend
ऑन वेरिएबल, ऑन वेरिएबल। जो वेरिएबल है बेटा उस पर डिपेंड नहीं करती, इंटीग्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती। और सच वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स, सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड डमी वेरिएबल्स। डमी यहां लिख देता हूं बेटा वेरिएबल्स। ठीक, ऐसे वेरिएबल बेटा क्या कहलाते हैं, डमी वेरिएबल कहलाते हैं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी आपको याद हो गई। पहली प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना है, एक वर्ड याद रखना है बेटा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हो गया कि वेरिएबल चेंज करना है, एक्स है तो टी करना है। ऐसा नहीं है बेटा साइन एक्स है तो साइन कॉस टी कर दिया, ऐसा नहीं। या साइन एक्स है तो टी कर दिया, नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन अलग है। यहां सिर्फ आपको वेरिएबल चेंज करना है। अगर साइन एक्स है तो एक्स की जगह क्या करना है, टी, तो साइन टी हो जाएगा, बस इतना करना है। फंक्शन चेंज नहीं करना, वैल्यू चेंज नहीं करनी, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना है। बात समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसका नाम रखा है बेटा मैंने लिमिट इंटरचेंज। ये सिर्फ बेटा आपको याद रखने के लिए है, लिमिट इंटरचेंज। ठीक, क्या मतलब है इसका बेटा, देखो इसका मतलब ये है, अगर आपको दिया हुआ है बेटा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा आप लिमिट को चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। बी की जगह ए लिख सकते हैं, ए की जगह बी लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपको बेटा माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, एफ एक्स डी एक्स। सिर्फ एक माइनस साइन की बात आती है और कुछ नहीं, सिर्फ माइनस साइन बाहर निकाल दो, उसके बाद आप लिमिट चेंज कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा हम मान लेते हैं लेट कैपिटल एफ एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक, जैसे कि बेटा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स आपको दिया है डी एक्स। ठीक, तो आपके पास बेटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल एफ एक्स और बाहर लिमिट आ गई ए टू बी। अब बेटा लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट हो गई एफ बी माइनस लोअर लिमिट हो गई भैया एफ ए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटा ये दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास है बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो आ गया बेटा कैपिटल एफ एक्स और बाहर लिमिट आ गई बेटा बी टू ए। अब बेटा लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट एफ ए माइनस फिर लोअर लिमिट एफ बी। अब बेटा अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स, सॉरी स्मॉल एफ एक्स है ये, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो बेटा यहां भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा बी टू ए। फिर बेटा यहां भी माइनस आएगा तो ये हो जाएगा बेटा कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एफ बी। देखो बेटा यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गया बेटा कैपिटल एफ बी माइनस ये हो गया बेटा कैपिटल एफ ए। ये वैल्यू और ये वैल्यू बेटा दोनों इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। ये वैल्यू है बेटा इसकी और ये वाली वैल्यू है बेटा इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर आपको दिया है तो बेटा माइनस साइन के साथ आप लिमिट चेंज कर सकते हो, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बोलो भैया यहां तक बात समझ में आई है? ठीक है, आ गई। चलो बेटा अब देखो बेटा, अब हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। बेटा अगर दोनों लिमिट आपके पास बराबर है, ठीक है, दोनों लिमिट अगर आपके पास बराबर है तब क्या होगा, इंटीग्रेशन देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया, कैपिटल एफ एक्स हमने माना हुआ है और लिमिट है बेटा ए टू ए। ये हो जाएगा बेटा एफ ए माइनस एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जीरो। तो अगर बेटा किसी भी फंक्शन में किसी भी इंटीग्रेशन में अगर दो लिमिट इक्वल है तो आंसर क्या होगा बेटा जीरो। समझ में आ गया ना क्यों होगा? ठीक है, बोलो बात आई समझ में या नहीं? नहीं आई ना? देखो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन दिया है, उसके बाद बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है कैपिटल एफ एक्स, आपने लिमिट लगाई आपका ये आ गया। देखो इससे देखो बेटा ये जो कंडीशन आपको दी है इससे देखो, मैं कह रहा हूं लिमिट जो है बेटा ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपने बेटा ये वाला ए नीचे पहुंचाया तो आपने माइनस ले लिया ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट बेटा अगर आप इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स
dx इज इक्वल टू 0। दोनों को बेटा आपने ऐड किया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ a टू a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0। 2 को बेटा आपने 0 के अपॉन में भेजा तो a टू a एफ एक्स dx इज इक्वल टू भैया कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो बात नहीं आई समझ में, ठीक है। देखो बेटा, तो आपने ये बात सीख ली, पहली सीखी बेटा आपने नंबर 1, वेरिएबल जो है वेरिएबल चेंज करने पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरी बात सीखी है बेटा आपने लिमिट इंटरचेंज, अगर आपको लिमिट को इंटरचेंज करना है यानी कि बेटा अगर लिमिट दी है a टू b और आपको बनाना है b टू a तो आपको सिर्फ माइनस साइन लगाना है। तीसरी बात आपने सीख ली बेटा अगर दोनों लिमिट इक्वल है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, अब बेटा इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। देखो मैं इसी को कर रहा हूं, यहां से बेटा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 2x इंटू लॉग साइन x dx। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस x इंटू क्या दिया है बेटा आपको लॉग साइन x इंटू लॉग साइन x और ये dx। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा साइन x को t मान रहा हूं, क्या कर रहा हूं साइन x को t, लेट साइन x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा साइन x को आपने t माना तो cos x हो गया साइन x का डिफरेंशिएशन, x का हो गया dx और t का हो गया dt। ठीक है, अब बेटा आपको जब साइन x को आपने t माना है तो आपको बेटा क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो बेटा जब x की वैल्यू 0 है तो 0 रखो साइन 0, तो बेटा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 0। दूसरी लिमिट क्या है पाई, तो व्हेन x इज इक्वल टू पाई, जब बेटा x इज इक्वल टू पाई है तो साइन पाई कितना होता है 0, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि बेटा दोनों लिमिट कैसी हो गई 0। तो बेटा आपका जो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू है वो हो गया बेटा 0 टू 0। देखो बेटा ये है आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो बेटा साइन एक्स की जगह तो t रखेंगे तो ये हो गया 2t इंटू कॉस एक्स और dx की जगह क्या रखेंगे dt, ये है बेटा log साइन एक्स का मतलब हो गया t। ठीक है, और ये है बेटा cos x dx की जगह क्या रखेंगे dt, तो आपके पास बेटा आ गया 2 इंटीग्रेशन 0 टू 0 t इंटू लॉग t dt। ठीक है, अब बेटा आपको प्रॉपर्टी का नंबर याद रखना है या फिर आपको प्रॉपर्टी पूरी याद रखनी है। देखो अब आपके पास 0 टू 0 t log t, दोनों लिमिट कैसी हैं बेटा, बोलो इक्वल, दोनों लिमिट इक्वल है तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्टली क्या रख देना है आंसर 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको बताना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अगर आपको ये याद है कि प्रॉपर्टी नंबर क्या है तो आप लिख दो प्रॉपर्टी 2, और अगर आपको बेटा कंफ्यूजन है कि 2 है या 3 है तो साथ में लिख दो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 और फिर प्रॉपर्टी लिख दो बेटा, क्या होता है इंटीग्रेशन a टू a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये कंफ्यूजन है बेटा कि नंबर कौन सा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है या 3 है, तो आप साथ में प्रॉपर्टी लिख दो। ठीक, तो बेटा इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं देखो क्वेश्चन लिखता हूं। ले लिया बेटा, रब कर दूं। पहली प्रॉपर्टी याद हो गई, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब सिर्फ x को t बनाना है, ऐसा नहीं है साइन x को t बनाना है, सिर्फ x को t बनाना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लिमिट इंटरचेंज करनी है। ठीक है, अगर b टू a दे रखा है तो a टू b उसको करना है। ठीक, बोलो बात आई समझ में, चलो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने, 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं।
ठीक है, वन बाय वन देखो सभी को करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टू देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ टू, लेट I is equal to integration 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x और ये dx। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करा रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो लेट sin x प्लस, ये ऊपर माइनस है ना बेटा, प्लस करेंगे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का हो गया बेटा cos x, cos x का हो गया बेटा माइनस sin x, फिर बेटा x का करेंगे तो x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू t का करेंगे dt। ठीक है, ये है बेटा cos x माइनस sin x और ये है sin x माइनस cos x। यहां से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन लिया, ये हुआ बेटा sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से बेटा मुझे वैल्यू चाहिए sin x माइनस cos x की, sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब बेटा आपने इसको t माना है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करते हैं। देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू बेटा 0 है तो sin 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू आ गया बेटा 1। ठीक, दूसरा देखो बेटा व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो बेटा sin पाई बाय 2 1 हो गया, cos पाई बाय 2 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। दोनों लिमिट बेटा बराबर आ गई, तो आपको पता चल गया कि क्या होगा आंसर 0। ठीक, देखो बेटा अब ये जो sin x cos x है इसको भी बेटा क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ तो बेटा आप क्या रख दोगे, इस ऊपर वाले की जगह dt, फिर प्लस 1 प्लस इसकी जगह भी तो कुछ रखना है, तो क्या कैसे करते हैं, कई बार करा चुका है ये क्वेश्चन। ये दिया है बेटा आपने माना है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर करोगे बेटा इसको और इसको कर दोगे बेटा t स्क्वायर। ठीक, इस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t को बेटा दोनों तरफ क्या किया, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो बेटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x आएगा, sin x इंटू cos x इज इक्वल टू कितना आएगा t स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1, इस वैल्यू को इधर भेज दो तो बेटा 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। फिर बेटा ये 2 नीचे आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली नीचे लिख देता हूँ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो sin x इंटू cos x की वैल्यू आ गई है। अब बेटा आपका जो इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई बाय 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 1 टू 1। ठीक, sin x माइनस cos x dx की जगह तो आएगा बेटा माइनस dt अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x की जगह आएगा बेटा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, अब बेटा यहां से माइनस साइन अगर आप बाहर ले दो, आपने बेटा माइनस साइन बाहर लिया तो आपके पास 1 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 बचा और ये हुआ dt। जब बेटा लिमिट इक्वल हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 0। फिर बेटा ये बताना जरूरी है क्यों आया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। जिस बच्चे को प्रॉपर्टी नंबर 2 1 3 इनमें कंफ्यूजन हो बेटा वो प्रॉपर्टी लिख दो। क्या लिखोगे, a टू a fx dx इज इक्वल टू 0। अगर लिमिट दोनों की बेटा कैसी है, इक्वल है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, बस बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम। क्वेश्चन नंबर 3 2 अरे बेटा क्या नंबर लिखे हैं, हाँ, क्या नंबर लिखे हैं देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो दोनों कैसे हैं, लगभग लगभग एक से है। मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, 3 जो है वो आप कर लेना।
7 नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5, ठीक है। क्या दिया है बेटा आपको सॉल्यूशन 5? देखो लेट, हमने मान लिया बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 7x dx। बेटा इस cos टू दी पावर 7x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin टू दी पावर, सॉरी, cos टू दी पावर 6x इंटू cos x dx लिख सकता हूं। बोलो बेटा, cos टू दी पावर 6 ये है और 1 ये है, दोनों मल्टीप्लाई करके कितनी हो जाएगी 7। अब बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है cos टू दी पावर 6x 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 6x को ऐसे लिख सकते हैं बेटा cos स्क्वायर x होल पावर 3 इंटू cos x dx लिखा जा सकता है। बोलो बेटा 3 टू जा कितना हो गया 6 हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, बेटा ये जो cos स्क्वायर x है इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल पावर 3 और इंटू cos x dx। ठीक है भैया, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो बेटा लेट sin x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x और x का हो गया बेटा dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। अब बेटा लिमिट भी चेंज करनी है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x बेटा 0 होगा तो sin 0 इज इक्वल टू t, तो t भी कितना हो जाएगा 0। व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई, जब x की वैल्यू 2 पाई तो sin 2 पाई की वैल्यू भी बेटा 0 होती है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कैसी हो गई इक्वल, तो आपका जो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू है वो हो गया बेटा 0 to 0, 1 माइनस बेटा 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर होल पावर 3 इंटू cos x dx की जगह रखेंगे बेटा dt। अब बेटा इंटीग्रेशन कुछ भी हो लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसी है इक्वल, तो बेटा हो गया आंसर 0। क्यों हुआ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, बोलो बात आई समझ में? ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो ये तो आप कर लोगे ना बेटा घर से, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा है। जैसे आपने cos टू दी पावर 7x को ब्रेक किया cos 6 इंटू cos x में, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे बेटा cos टू दी पावर 4x इंटू cos x में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखो क्या दिया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a टू a x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो पूरा है रूट इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको मैं t मान रहा हूं। लेट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 1/2, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन पहले तो होगा 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 1/2 माइनस 1, फिर बेटा इसका होगा a स्क्वायर का हो गया 0 और x स्क्वायर का हो गया बेटा माइनस 2x, फिर बेटा x का होगा dx इज इक्वल टू फिर बेटा t का होगा dt। ठीक है, ये बेटा 1/2 माइनस 1 पावर कितनी बची -1/2, नीचे आ जाएंगी प्लस की, तो बेटा ये आपके पास बचेगा -2x अपॉन 2 और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज हो गए ऐसे क्यों लिखा, 1/2 माइनस 1 कितना हुआ बेटा -1/2, नीचे आके प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये है बेटा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा माइनस साइन को मैं इधर भेज देता हूं, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया dt, कितना हो गया dt। अब देखो बेटा जब आपने इसको t माना है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, देखो बेटा जब x की वैल्यू माइनस ए है तो ए स्क्वायर माइनस माइनस ए का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो t कितना आ जाएगा बेटा 0। और बेटा व्हेन x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया 0, तब भी t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
जीरो। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आई इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन हो गया बेटा 0 to 0। और देखो ये, सॉरी, यहाँ देखो बेटा ये माइनस इधर भेजा था ना, तो ये माइनस डी टी है। तो बेटा एक्स अपॉन पूरे क्वेश्चन की जगह आपको क्या रखना है, ये dx भी है बेटा यहाँ dx। ये जो पूरा क्वेश्चन है बेटा इसकी जगह आपको क्या रखना है, सिर्फ माइनस dt। ठीक है, माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 to 0 dt, और बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। बताओगे क्यों आएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 to 3 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा देखने में ही पता चल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, t। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा 2x dx की जगह तो dt आएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा, t। तो देखो अब बेटा आपने कुछ माना है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन x इज इक्वल टू -3 तो t इज इक्वल टू बेटा -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 10। व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया बेटा 10 to 10, 2x dx की जगह तो बेटा dt आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा t। ठीक है, और 2x dx की जगह आ गया dt। अब बेटा ये वैल्यू कुछ भी हो, लिमिट कैसी है, दोनों इक्वल, तो आंसर क्या आएगा 0, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7। सॉल्यूशन ऑफ 7। लेट I is equal to 1/3 to 3 1 upon x sin 1 by x minus x। ठीक है, और ये है बेटा आपके पास ठीक है, देखो बेटा ये ब्रैकेट यहां नहीं है, यहां है sin 1 by x माइनस x, और ये dx। ठीक है, देखो क्या है बेटा हमारे पास, ये है 1 अपॉन एक्स साइन 1 बाय एक्स माइनस एक्स dx। आपके पास नया क्वेश्चन है ये, आप क्या करोगे बेटा, लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन t मानोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन तो हो गया dx, 1 अपॉन t का हो गया बेटा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और बेटा t का हो गया dt। ठीक, तो dx की जगह बेटा आपको ये रखना है और x की जगह आपको ये रखना है। अब बेटा आपने x की जगह क्या माना है 1 अपॉन t, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, बेटा x की वैल्यू 1/3, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देखो 1/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t इज इक्वल टू कितना 3। व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू बेटा 3 है तो t इधर जाएगा 3 नीचे 1 अपॉन 3, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 3। तो आपका जो इंटीग्रेशन है बेटा i वो हो गया बेटा 3 to 1 अपॉन 3, 1 अपॉन x का मतलब क्या हो गया t, तो 1 अपॉन x का मतलब हो गया t इंटू साइन 1 अपॉन x, साइन 1 अपॉन x का मतलब क्या हो गया भैया t, माइनस x का मतलब क्या है भैया 1 अपॉन t, इंटू dx का मतलब क्या है बेटा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये dt। यहां देखो बेटा t से एक t कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बेटा i इज इक्वल टू 3 to 1/3 साइन 1 अपॉन टी, बेटा मैं आगे लिख लेता हूं, माइनस साइन बाहर निकाल दिया बेटा, ये है 1 अपॉन टी। ठीक है, और ये है बेटा साइन टी माइनस 1 अपॉन टी, और ये है बेटा टी। ठीक है, बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं। अब जरा ध्यान से देखो बेटा 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है x, देखो ये माइनस साइन है, कौन सा साइन है माइनस। अगर बेटा ये माइनस साइन खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो माइनस, देखो बेटा मैं अगर इसकी लिमिट चेंज कर रहा हूं, ये माइनस तो एज इट इज, मैं अगर इसकी लिमिट चेंज कर रहा हूं
तो लिमिट चेंज करूंगा तो बेटा मुझे माइनस लगाना पड़ेगा 3, ये नीचे आ जाएगी बेटा 1/3, ये ऊपर हो गया बेटा 3, ये हो गया बेटा 1/t, ये हो गया बेटा साइन, ये हो गया बेटा t माइनस 1/t, और ये हो गया बेटा dt। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस। यहां बेटा आपने प्रॉपर्टी यूज की है कौन सी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, बता देना, उसको बताना जरूरी है। अब आपने ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो i इज इक्वल टू, ये तो हो गया भैया प्लस। ठीक है, ये है बेटा 1/3 और ये है बेटा 3, इंटीग्रेशन 1/3 to 3। ठीक है, ये है बेटा 1/t, ये है भैया साइन। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ जो ये माइनस 1/t है मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और इसको 1/t माइनस t कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे, मैंने बेटा माइनस कॉमन लिया तो मैं ये 1/t माइनस t कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 1/t माइनस t, और ये बेटा dt एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, और ये बेटा dt एज इट इज। ठीक है, देखो बेटा साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है बेटा माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो बेटा ये साइन और इस पूरे को थीटा माना तो ये माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ लिखूं बेटा, जगह तो है ही नहीं, चलो कहीं तो लिखना है बेटा, यहाँ लिख दूं, देखो समझ लोगे ना, ये यहाँ कर रहा हूं मैं। तो बेटा आई इज इक्वल टू, आपके पास हो गया बेटा माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया बेटा माइनस इंटीग्रेशन 1/3 to 3 1/t साइन, साइन, ये बेटा माइनस बाहर चला गया तभी ये माइनस हुआ था, इसको लिखेंगे बेटा 1/t माइनस t, और ये है बेटा dt। ठीक है, अब बेटा एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी नंबर 1, क्या पढ़ी थी कि वेरिएबल अगर चेंज करना है तो फंक्शन इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं बेटा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/3 to 3, मैं बेटा t को x बना रहा हूं 1/x साइन 1/x माइनस x, और ये d। ठीक, क्यों किया बेटा मैंने ऐसा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल x को t को x कुछ भी बना सकते हैं। देखना बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारा 1/x, क्या ये हमारा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 1 नहीं बन गया, बन गया। तो बेटा i इज इक्वल टू, ये है बेटा माइनस, और ये बेटा क्या बन गया, फिर से i बन गया। ठीक है, i को बेटा इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। याद रहे बेटा, यहाँ के बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ से किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं। ठीक है, चलो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, कर दूं ना, देखो देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, इसका बेटा मैंने नाम दिया है लिमिट ब्रेक। क्या नाम दिया है, लिमिट ब्रेक। ठीक है, देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था, वेरिएबल। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था, लिमिट चेंज, इंटरचेंज। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या दे रहा हूं मैं, लिमिट ब्रेक। क्या है बेटा ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बेटा अगर आपको लिमिट दी है a to c f(x) dx। ठीक है, तो बेटा वो कहता है कि आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं a to b, और आप कर सकते हैं बेटा f(x) dx, और प्लस इंटीग्रेशन फिर बेटा b to c फिर f(x) dx, यानी कि बेटा आप ब्रेक में लिमिट को तोड़ के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ भी देख लेते हैं बेटा। देखो लेट कैपिटल f(x) बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x). हमने मान लिया बेटा कि जो फंक्शन f(x) है इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन कितना है, f(x) है। तो आपके पास बेटा इंटीग्रेशन a to c f(x) dx अगर आपको दिया है
तो आप बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल एफ एक्स, और बेटा लिमिट है ए टू सी। अब बेटा आप अपर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट हो गई बेटा एफ सी माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओगे, लोअर लिमिट हो गई एफ एक्स। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बेटा इसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपने क्या बताया, कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट क्या है ए टू बी। तो बेटा अपर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट हो जाएगी एफ बी माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी बेटा एफ ए। ठीक, अब बेटा दूसरा वाला देखो क्या है, इंटीग्रेशन बी टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो बेटा सेम रहेगा, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट कितनी है बी टू सी, लिमिट लगाओ बेटा, लिमिट हो गई बेटा एफ बी सॉरी एफ सी, लिमिट हो गई बेटा एफ सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी एफ बी। ठीक है, ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर दो ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग 1 एंड 2। देखो बेटा दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो ये ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा बेटा एफ बी माइनस एफ ए प्लस एफ सी माइनस एफ बी। देखो बेटा एफ बी माइनस का और एफ बी प्लस का क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा बेटा एफ सी माइनस एफ ए। और बेटा ये एफ सी माइनस एफ ए जो है ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स की। तो इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स ये वैल्यू है, और इज इक्वल टू कितना है बेटा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बच्चे आप लोगों के पास सवाल बनता है कि लिमिट ब्रेक कैसे करनी। सपोज करो लिमिट दी है हमें 3 to 5, तो हमें क्या पता है कि हमें बीच में कहाँ रोकनी है। 3 to 5 दी है तो 3 to 3.5 करनी है, या 3 to 4 करनी है, या 3 to 5 करनी है, कहाँ पे ब्रेक करनी है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा देखो आपको फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दिया है लिमिट -1 to 2, ठीक है, और आपको दिया है बेटा फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ध्यान से सुना, लिमिट दी है -1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला तो आपको एफ एक्स चेक करना है एफ एक्स चेक, एफ एक्स नहीं बेटा, एफ एक्स का साइन लिखो, एफ एक्स का साइन चेक करो केवल दी हुई लिमिट में। देखो बेटा जैसे आपको -1 टू और 2 क्या दी है बेटा, आपको लिमिट दी है, ठीक है, और आपको बेटा अब इस फंक्शन का साइन चेक करना है कि -1 से लेके 2 तक अगर x की वैल्यू रखे तो फंक्शन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। सपोज करो बेटा कि आपने ये चेक किया कि एफ एक्स की वैल्यू बेटा 0 रखने पे, x इज इक्वल टू 0 रखने पे बेटा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो रही है, ठीक है, और x की वैल्यू जब भी बेटा लेस देन क्या है 0 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स की जो वैल्यू है वो बेटा कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखने पे बेटा फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो बेटा सबसे पहला तो आपने ये चेक करना है कि सिर्फ -1 से लेके और 2 के बीच में अपनी लिमिट देखनी है। अब मैंने क्या बताया, -1 से लेके और 0 से पहले यानी कि 0 से कम x की वैल्यू होगी तो फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। x से लेके 0 से लेके और कहां तक बेटा 2 तक, यानी कि x की ग्रेटर देन 0 है, देखो तो 0 से आगे कहीं तक भी जाए बेटा फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो बेटा 0 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू बेटा कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने बेटा लिमिट कहां ब्रेक कर देनी है, जहां पे बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की जो साइन है वो चेंज हो रहा है। जैसे -1 टू क्या है, 0 है, 0 पे बेटा फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है तो आपने 0 पे ब्रेक कर दिया, -1 टू 0 और 0 टू 2, ठीक है। अगर सपोज करो -1 और -1 और बेटा -0.5, ठीक है, तो -1 और -0.5 पे आप बेटा कहां ब्रेक कर देते, बोलो कहां ब्रेक कर देते, आप ब्रेक कर देते बेटा बोलो
जल्दी बताओ कहाँ ब्रेक कर देते, -0.5 पे ब्रेक कर देते। ठीक है, तो जहां बेटा फंक्शन का साइन आपको दिख रहा हो कि यहाँ बदल रहा है, वहां आपको लिमिट ब्रेक कर देनी है। बस बेटा याद रहे, आपको जो चेक करना है वो सिर्फ इसी लिमिट के बीच में चेक करना है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बेटा इसका क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास। देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये तो बेटा आपको डायरेक्टली दे रखा है लिमिट कैसे ब्रेक करनी है। देखो, एक लिमिट करनी है बेटा 0 टू π/2, एक करनी है π/2 टू 3। यहाँ भी डायरेक्टली दिया है, एक लिमिट करनी है 0 टू π/2, दूसरी करनी है π/2 टू 5, तीसरी करनी है 5 टू 9। लिमिट ब्रेक का मतलब सिर्फ बेटा यही नहीं है कि दो ब्रेक की है, तीसरी कर सकते हैं, चौथी कर सकते हैं, पांचवी कर सकते हैं, जितनी दी होंगी उतनी कर सकते हैं, जितनी आएंगी उतनी लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1 देखो बेटा, गिवन इंटीग्रेशन 0 टू 3 fx dx। ठीक है, तो देखो बेटा आपको ये निकालना है 0 टू 3 fx dx, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, कैसे कैसे निकालनी है देखो बेटा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, π/2 तक फंक्शन क्या है बेटा cos 2x, तो fx की जगह रखेंगे बेटा cos 2x। ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक, उसके बाद बेटा प्लस, ठीक है, उसके बाद देखो π/2 से लेके 3 तक, तो बेटा इंटीग्रेशन π/2 टू 3, फंक्शन क्या दिया है बेटा आपको 3, तो fx की जगह रखेंगे बेटा 3, और ये है बेटा dx। तो बेटा हम मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू दिया है ये, और i की वैल्यू फिर बेटा इसकी वैल्यू हमने लिख दी ये। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, और बाहर लिमिट कितनी आ जाएगी भैया 0 टू π/2 प्लस बेटा ये 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बेटा बाहर ले ली, क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ भैया x, लिमिट क्या हो जाएगी बेटा π/2 टू 3। ठीक है, अब बस बेटा लिमिट रखनी है आपको और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ बेटा 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, ये हुआ बेटा sin 2x, तो sin 2x की जगह बेटा पहले π/2 रखेंगे तो π/2 रखा माइनस, उसके बाद बेटा x की जगह 0 रखेंगे तो यह हो गया sin 2 इंटू 0। ठीक, प्लस 3 इंटू बेटा पहले x की वैल्यू 3 रखेंगे 3 माइनस, फिर x की वैल्यू π/2 रखेंगे π/2। ठीक है, देखो बेटा sin 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin π की वैल्यू भी 0 और sin 0 की वैल्यू भी 0, तो बेटा फर्स्ट टर्म तो 0 आ गया, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया बेटा आपके पास प्लस 3 3 9 माइनस 3 π/2, तो बेटा आपके पास आंसर कितना आया 9 माइनस 3 π/2 आंसर। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी बेटा डायरेक्टली लिमिट ब्रेक करके दे रखी है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 9 fx dx। अब बेटा 0 टू 9 जो है इसको ब्रेक करना है, तो पहले 0 से लेके π/2 तक ब्रेक करना है, 0 से लेके बेटा π/2 तक ब्रेक किया, फिर बेटा fx फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक कितनी है sin x, तो ये आ गया बेटा sin x dx। ठीक, उसके बाद बेटा प्लस, फिर बेटा लिमिट ब्रेक करनी है आपको π/2 टू 5, π/2 टू 5, फिर बेटा π/2 से लेके 5 तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 1 dx। उसके बाद बेटा तीसरी लिमिट ब्रेक करनी है आपको 5 टू 9, 5 टू 9, इस पे बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर x माइनस 5, और ये आ गया भैया dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू बेटा अब आपको इंटीग्रेशन करना है, sin x का इंटीग्रेशन कितना हुआ भैया माइनस cos x। ठीक है, ये है बेटा 0 से π/2। ठीक, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ भैया x, लिमिट कितनी है भैया π/2 टू 5, प्लस e टू दी पावर x माइनस 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा e टू दी पावर x माइनस 5, नीचे बेटा x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तब भी वो कितना आएगा 1, और ये लिमिट कितनी है भैया 5 टू 9। अब बेटा आपको लिमिट रखनी है, मैं बेटा यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, मैंने लिमिट रखा बेटा, पहले रखा अपर लिमिट तो cos π/2 माइनस, फिर रखा बेटा लोअर लिमिट cos 0, उसके बाद बेटा अपर लिमिट रखेंगे तो 5 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह रखा π/2। ठीक, उसकी जगह बेटा यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर π/2 माइनस 5। ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे e टू दी पावर 5 माइनस 5। ठीक, देखो बेटा cos π/2 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो -1 इंटू माइनस कितना हो गया बेटा 1। ठीक, प्लस ये हो गया बेटा 5 माइनस π/2,
प्लस, ये है बेटा e टू दी पावर पाई बाय 2 माइनस e टू दी पावर पाई बाय 2 माइनस 5, ठीक है, माइनस e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 का मतलब कितना हुआ बेटा 1, इस 1 से बेटा ये 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा आपके पास 5 प्लस e टू दी पावर पाई बाय 2 माइनस 5 माइनस पाई बाय 2, ये आपका आंसर है। ठीक है भैया, बात समझ में आई। अब बेटा हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिमिट ब्रेक करके ना दी हो, हमें खुद से ब्रेक करनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर वैसा क्वेश्चन करते हैं। ले लिया बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से लेके बेटा 2, ठीक है, और आपको दिया है मॉड ऑफ x माइनस 3 और dx, ठीक है। देखो बेटा, अब बात सुनो, ये कितना है x माइनस 3, कितना है x माइनस 3, और लिमिट कितनी है बेटा 0 से लेके 2, तो वैल्यू है बेटा आपकी 0 से लेके और कितनी 2 तक, 0 से लेके 2 तक बेटा आप यहां कितने भी नंबर्स रखो, x माइनस 3 में बेटा आप कितने भी नंबर्स रखो, क्या वैल्यू आएगी इसकी, बोलो। 0 से 0 रखोगे तो माइनस 3, 1 रखोगे तो माइनस 2, 2 रखोगे तो माइनस 1, हमेशा वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस, कैसी आ रही है माइनस की, ठीक है बेटा, हमेशा वैल्यू कैसी आ रही है माइनस की। तो बेटा यहां आप 0 से लेकर 2 तक कहीं भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो आप इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो सॉल्यूशन क्या करोगे बेटा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, ठीक है। 0 से लेके 2 के बीच में हमेशा बेटा x माइनस 3 कैसा होगा नेगेटिव, तो 0 से लेके 2 बस मॉड हटाओगे और क्या लगा दोगे बेटा बाहर माइनस 3 dx, ठीक है, माइनस साइन बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2, ये है बेटा x माइनस 3 और ये dx, बेटा यहाँ इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया 3x, और लिमिट आ गई 0 to 2, वैल्यू रखोगे बेटा, पहले अपर लिमिट रखोगे, ये माइनस है, पहले अपर लिमिट 2 स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 दैट इज 2 माइनस 3 2 जा 6, तो ये माइनस 6 आ गया, अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट 0 0, ये हो गया बेटा 0 माइनस 0, तो आंसर आ गया बेटा माइनस 2 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 4, तो माइनस 4, तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस 4, तो आंसर आ गया बेटा प्लस 4। यहां देखो बेटा क्यों नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि यहां कहीं भी 0 से लेकर 2 तक इस फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा है, x माइनस 3 फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो बेटा लिमिट ब्रेक भी नहीं हो रही, ठीक है। इसी का बेटा दूसरी तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि लिमिट ब्रेक हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया, देखो मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं पूरा, ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वन बाय वन हम सभी को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात बेटा यहाँ लिमिट ब्रेक करना सीख लो आप, लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 3 to 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है। जहां पे बेटा आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं पे आप साइड में ये वाला काम शुरू करो, मॉड के अंदर बेटा जो भी वैल्यू है उसको 0 रखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा माइनस 2। देखो बेटा आपकी लिमिट कितनी है माइनस 3 से लेके 3, क्या माइनस 2 माइनस 3 और 3 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। एक नंबर हमें दिया है बेटा, लिमिट दी है हमारी माइनस 3 से लेके और 3 तक, और बीच में बेटा एक नंबर आ गया हमारे पास माइनस 2, तो लिमिट ब्रेक हो गई बेटा माइनस 3 टू माइनस 2 और माइनस 2 टू 3, ठीक है। अब यहाँ जा देखना ये जरूरी है कि माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर रखोगे तो वैल्यू कैसी है। देखो बेटा आपने माइनस 3 रखा, माइनस 3 प्लस 2 रखा, तो माइनस 1 आया, यानी कि नेगेटिव, यानी कि बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। देखो बेटा पहले हम लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा लिमिट दे रखी है आपको माइनस 3 से लेके माइनस 2, ठीक है। तो पहले आप बेटा माइनस 3 रखो, माइनस 3 प्लस 2 कितना हुआ माइनस 1, उसके बाद माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में बेटा कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो वो माइनस 2 से कैसी होगी छोटी होगी, यानी कि बेटा माइनस 2.5 मान लेते हैं, चलो माइनस 2.5 प्लस 2 तब भी नेगेटिव, जब आप माइनस 2 रखोगे बेटा तब 0 हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 0,
तो -2 रखने पे ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी कि 0 हो जा रहा है। तो बेटा एक फंक्शन तो हम बनाते हैं -x+2। कब होगा बेटा ये, इफ -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2। अगर x की वैल्यू बेटा -3 के बराबर हो या -3 से बड़ी हो, और -2 से बेटा कैसी हो, छोटी हो। ठीक है, -2 से कैसी हो, छोटी हो, तब x की वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, दूसरा है -2 से लेके 3। जब आपने -2 रखा तो 0 हो गई, 3 रखा तो 3 + 2 कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई, पॉजिटिव। -2 और 3 के बीच में बेटा 0 आएगा, 0 रखो, 0 + 2 पॉजिटिव। -2 और 3 के बीच में बेटा 1 भी आएगा, 1 + 2 कितना हो गया, पॉजिटिव। यानी कि बेटा -2 से लेके और 3 के बीच में आप कोई भी नंबर प्लग करोगे, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो जो मॉड की वैल्यू है वो बेटा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कब, इफ -2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू बेटा 3 होगी और -2 होगी, -2 से लेके 3 तक क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो दो फंक्शन बेटा आपके पास आ गए। अब आप बेटा अपना फंक्शन i इज इक्वल टू जो आपको दिया है -3 to 3 मॉड ऑफ x + 2 dx, इसको बेटा जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे बेटा -3 से लेके -2, -3 से लेके -2, और फंक्शन कैसा है बेटा, माइनस का, -x+2 और ये dx। उसके बाद बेटा दूसरी लिमिट क्या है, -2 से 3, तो -2 से लेके 3, और बेटा ये जो वैल्यू है x+2 पॉजिटिव, तो ये है बेटा x+2 और ये है dx। ठीक, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको इसका इंटीग्रेशन मिल गया। तो i इज इक्वल टू, देखो माइनस एज इट इज, x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा 2x, लिमिट आ गई बेटा -3 से लेके -2, प्लस ये है बेटा -2। ठीक है, x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2, 2 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा 2x, और लिमिट आ गई बेटा -2 से लेके 3। ठीक बेटा, लिमिट वगैरह रखते हैं, i इज इक्वल टू माइनस, देखो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2। ठीक है, -2 × 2 कितना हो गया, -4। ठीक, उसके बाद बेटा -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/2, सॉरी माइनस साइन है ना बेटा बीच में, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, -3 का स्क्वायर 9, 9/2, फिर बेटा 2 × -3 कितना हो गया, -6, प्लस यहां भी बेटा पहले अपर लिमिट 3 का स्क्वायर हो गया 9/2 प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, फिर बेटा माइनस, फिर लोअर लिमिट 2 3 जा 6, बेटा x क्यों लिखा मैंने, 2 3 जा 6, माइनस रखो बेटा -2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4/2, दैट इज 2 माइनस, और बेटा ये -2 × 2 कितना हो गया, -4। ठीक है, -4। चलो बेटा i इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा माइनस, -2 2 -4 -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया बेटा 2 3 2 6 जा 12, 12 -9, तो बेटा -3/2, तो ये आ गया बेटा आपके पास -3/2, प्लस ये हो गया बेटा 6 2 जा 12, 12 प्लस 9 है ना, 6 2 जा 12, 12 प्लस 9 21/2। ठीक, माइनस, देखो बेटा माइनस माइनस 2 -4 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या आ गया देखो ये 2 + 2 ये हो गया 4, प्लस 21 -3 कितना हो गया बेटा 18, 18/2 दैट इज 9, तो 9 + 4 कितना आ गया बेटा 13, कितना आ गया 13। यहाँ बेटा आप देखो -3 और 3 की वैल्यू जो है ये कितना आ गया, आंसर आपका 13। तो ये आपने ब्रेक करना सीख लिया लिमिट को, नहीं सीखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन, हम मान लेते हैं बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 3 - x, और ये है बेटा आपके पास dx। देखो बेटा ये है x, 1 से लेके 4 तक आप क्या करो, सबसे पहले जो मॉड में वैल्यूज दी है उसको 0 रखो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और उसके बाद बेटा ये है 3 - x इज इक्वल टू 0, 3 - x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3। आपके पास लिमिट क्या है बेटा, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4। ठीक है, लिमिट है बेटा आपकी 1 से लेके 4, तो 1 और 4 बेटा 0, x इज इक्वल टू 0 है तो 0 तो यहाँ आ रहा है, 0 जो आपको दिया है बेटा वो तो आपकी लिमिट से बाहर है,
1 से लेके 4 तक आपकी लिमिट से बाहर क्या है, 0। 0 तो इसमें है नहीं, ठीक है। 1 से लेके 4 आपकी लिमिट है, और ये जो 0 आया x इज इक्वल टू 0, बेटा ये लिमिट से बाहर है। 1 से लेके 4 के बीच में 0 नहीं आता, तो बेटा ये वाली लिमिट तो हमारी बेकार होगी, ये तो हमें ब्रेक नहीं करना, ये वाला ब्रेक हम लेंगे। अब देखो बेटा 3 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू 3 बेटा 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो एक ब्रेक हो गया बेटा आपका 1 से लेके 3, और एक हो गया 3 से लेके 4। अब ये देखना है कि 1 से लेके 3 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो देखो बेटा x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ये तो बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 से लेके 4 तक हमेशा पॉजिटिव, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको चेक करो, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, फिर 2 रख के देखो 2, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, फिर 3 रख के देखो 3 माइनस 3 पॉजिटिव। यानी कि बेटा आपका जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा x, प्लस ये बेटा पॉजिटिव निकल के आएगा 3 माइनस एक्स, कब, इफ x की जो वैल्यू है बेटा वो कहां से 1 से लेके 3 तक, तो 1 लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, अगर 3 भी रखोगे तो 3 माइनस 3 कितना हो गया भैया 0, ठीक। अब जरा दूसरा देखो, अगर आप 3 से लेके 4 के बीच में, चलो 4 रखते हैं, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 3 माइनस 4 कितना हो गया -1। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, 3.5 रखो, तो 3 माइनस 3.5 नेगेटिव, यानी कि मतलब कहने का ये हुआ बेटा, देखो ये x तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस ये है बेटा, प्लस की जगह अब आएगा बेटा माइनस 3 माइनस एक्स, कब, इफ 3 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 4। देखो बेटा 3 से बड़ी आपको कोई भी वैल्यू रखनी है, देखो आपने अगर 3 रखा बेटा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, अगर आपने यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया तो इसका मतलब आप x की वैल्यू 3 भी रख रहे हैं, और अगर आप x की वैल्यू 3 रख रहे हैं बेटा तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, इसका मतलब ये साइन माइनस नहीं होगा। ये चीजें बहुत ध्यान देने की है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो मॉड के अंदर वैल्यूज है उनको 0 इक्वल टू 0 प्लग करो। एक बेटा x है, x को 0 रखा, और दूसरी 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स को 0 रखा, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और एक आया बेटा x इज इक्वल टू 0। लिमिट है बेटा 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 के बीच में बेटा 0 नहीं आएगा, तो ये वाला तो बेटा बेकार हो गया। 1 से लेके 4 के बीच में बेटा x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो 3 हमने ले लिया। अब बेटा चेक करना है, एक पार्ट ये है, यानी कि एक लिमिट ये है 1 से 3, और एक लिमिट है 3 से 4। अब पहले चेक करो 1 से लेके 3 तक बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 1 से लेके 3 तक बेटा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 भी आप काउंट कर सकते हैं, 3 भी आप काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। उसके बाद बेटा देखो 3 आपने यहाँ ले लिया, लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 इक्वल टू यहाँ ले लिया है। उसके बाद अगर 3 से लेके 4 तक की बात करें, तो बेटा इस वाले में जब हम माइनस साइन ले रहे हैं तो माइनस साइन वाले में हम 3 नहीं ले सकते, इसलिए लेस देन का साइन लगाया, ठीक है, इक्वल टू का नहीं लगाया। 4 को ले सकते हैं, 4 को लेने पे ये माइनस रहेगी, इसलिए 4 पे इक्वल टू का साइन लगाया। अब आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 3, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल 3। फंक्शन बेटा 3 होगा कब, इफ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद बेटा आपके पास x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो x और x कितना हो गया 2x माइनस 3, तो ये हो गई बेटा फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 कब, इफ 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा अब आपको इंटीग्रेशन करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 4, किसका इंटीग्रेशन करना है भैया, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x 3 माइनस x का, 3 माइनस x, ठीक, और ये dx। बेटा इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिमिट ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 टू 3, 1 टू 3 के लिए फंक्शन कौन सा है 3 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फिर है बेटा 3 टू 4, 3 टू 4 के लिए फंक्शन कौन सा है ये वाला 2x माइनस 3, ठीक है, और ये हो गया भैया dx, ठीक है। अब 1 से 3 का इंटीग्रेशन, 3 तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लेंगे तो i इज इक्वल टू 3, ये इंटीग्रेशन कितना है बेटा x 1 से लेके 3, प्लस ये है बेटा 2x माइनस 3, 2x का इंटीग्रेशन 2x का हो गया बेटा 2x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस 3 का हो गया भैया 3x, और बाहर लिमिट कितनी है भैया 3 टू 4, यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल। देखो बेटा अब हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू यहाँ अपर लिमिट रखो तो 3, लोअर लिमिट रखेंगे -1, प्लस ये है बेटा देखो x स्क्वायर माइनस 3x, पहले बेटा अपर लिमिट रखो तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, देखो 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 4 से कितना हो गया 12,
3 4 जा 4 रखेंगे, 3 4 जा 12, अपर लिमिट रखिए। अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट 3 स्क्वायर कितना हो गया भैया 9, माइनस 3 3 जा कितना हो गया भैया 9। ठीक, ये आपने लोअर लिमिट रखी। तो बेटा 9 से तो ये 9 कैंसिल, यहाँ देखो बेटा 3 3 माइनस 1 2 2 3 6, ठीक है 3 2 जा 6 प्लस 16 माइनस 12 कितना हो गया 4। तो बेटा आंसर कितना आ गया 10, ये आपका आंसर आ गया। जिस बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आया है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, फिर से समझ लो। सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट I is equal to इंटीग्रेशन -1 to 2 mod of x क्यूब माइनस x dx। देखो बेटा बड़े आराम से समझा देता हूं मैं इसको आपको। देखो बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो मॉड के अंदर वैल्यू है बेटा उसको जीरो करना है, x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू जीरो दोनों में बेटा। यहां देखो बेटा ऐसा मत कर देना x क्यूब इज इक्वल टू x फिर x से x कैंसिल कर दो, नहीं, यहाँ बेटा दोनों में कॉमन क्या है x, x कॉमन लो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक बार तो बेटा x इज इक्वल टू जीरो और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो आ गई। यहां से बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, बेटा स्क्वायर रूट से दो वैल्यू बाहर आती है प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस 1, तो x की वैल्यू बेटा एक माइनस 1 है और एक प्लस 1 है। ठीक, दो वैल्यू है। अब अपनी लिमिट देखो बेटा -1 से लेके 2, -1 से लेके 2 जो आपकी वैल्यूज आई हैं, एक आया है बेटा x इज इक्वल टू जीरो, क्या -1 और 2 के बीच में बेटा जीरो आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, तो बेटा एक तो आ गया जीरो। उसके बाद है बेटा -1 और +1, तो -1 तो बेटा ऑलरेडी है, +1 तो -1 और 2 के बीच में +1 आएगा, तो +1 आएगा, एक आ गया बेटा +1। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फंक्शन की। तो देखो फंक्शन क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू देखो ध्यान से -1 और 0 के बीच में बेटा कोई भी वैल्यू, पहले -1 रखो तो -1 का क्यूब कितना हो गया -1, फिर माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो बेटा 1 माइनस 1 कितना, -1 + 1 कितना हो गया 0। तो बेटा ये जो है x क्यूब माइनस x, 0 रखो, 0 माइनस 0 0, तो बेटा ये प्लस आ रहा है कब, इफ x की वैल्यू बेटा -1 और 0 के बीच में अगर है तो प्लस आ रहा है। 0 और 1 के बीच में देखो बेटा, 0 और 1 के बीच में 1/2 नंबर आता है, देखो 0 पे रखोगे तो 0 माइनस 0 0 आ गया, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 आ गया, पॉजिटिव हो रहा है। 0 और 1 के बीच में देखो बेटा, 0 और 1 के बीच में नंबर है 1/2, 1/2 रखोगे तो 1/2 क्यूब 1/8 हो गया, 1/8 माइनस कितना है बेटा 1/2, तो 1/8 बड़ा है या -1/2 बड़ा है, -1/2, तो वैल्यू कैसी हो गई नेगेटिव, यानी कि बेटा माइनस ये x क्यूब माइनस x होगा कब, देखो इफ, बेटा इन साइन को जरा ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू क्या है बेटा, ये है 0 और ये है बेटा 1। ठीक है, अगर आपने 1 रखा तो 1 माइनस 1 कैसा हो रहा है बेटा पॉजिटिव, 1 माइनस 1 कैसा हो रहा है पॉजिटिव, याद रहे 1 माइनस 1 कैसा हो रहा है 0 0 पॉजिटिव, यानी कि बेटा इस पे हम लेस देन का साइन रखेंगे। आप 0 रख रहे हो तो 0 माइनस 0 कैसा हो रहा है, तो बेटा आप इस पे लेस देन का साइन रखेंगे। ठीक, यहाँ दोनों पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो बेटा 1 से लेके 2, तो 1 रखोगे बेटा तो 1 माइनस 1 0, 2 रखोगे बेटा तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर रखो बेटा, 1 और 2 के बीच में वो भी कैसा होगा पॉजिटिव, तो बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x क्यूब माइनस x कब, इफ 1 रखा तब भी पॉजिटिव, 2 रखा तब भी पॉजिटिव, और लेस देन इक्वल टू का साइन भी लगा दोगे तब भी ये पॉजिटिव। 1 रखा तो 0 आ जाएगा, 2 रखा तो 2 क्यूब 8 हो गया, 8 माइनस 2 6 आ गया, वो पॉजिटिव आएगा। तो ये बेटा आपके पास तीन फंक्शन बन गए। अब आपसे बेटा इंटीग्रेशन पूछा है i इज इक्वल टू 1 to 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x dx का। तो बेटा x क्यूब माइनस x जो है आपने तीन जगह ब्रेक कर लिया, एक किया बेटा आपने -1 to 0, तब बेटा फंक्शन कितना है x क्यूब माइनस x dx। ठीक, दूसरा बेटा आपने ब्रेक किया प्लस 0 to 1, तब फंक्शन क्या है माइनस x क्यूब माइनस x dx। ठीक है, तीसरा बेटा आपने ब्रेक किया प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, और फंक्शन कैसा है x क्यूब माइनस x, और ये हो गया भैया dx। चलो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 4/4 माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x² अपॉन 2, और लिमिट हो गई बेटा -1 से 0 प्लस
बेटा ये माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया भैया एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये लिमिट आ गई भैया 0 से लेके 1 प्लस यहाँ भी बेटा इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और भैया यहाँ भी लिमिट आ गई 1 से लेके 2। ठीक है, अब बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको रखनी है। देखो आई इज इक्वल टू अपर लिमिट रखोगे 0 और ये भी 0 और ये भी 0 तो 0 माइनस 0 फिर माइनस, लोअर लिमिट रखोगे तो -1 की पावर 4 हो गया बेटा 1/4 प्लस का हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो गया बेटा प्लस का 1/2। ठीक, माइनस यहां देखो बेटा अपर लिमिट है 1 तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/2 अपर लिमिट रखी, फिर बेटा लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये 0 तो ये हो गया बेटा 0 माइनस 0। ठीक, प्लस यहाँ देखो बेटा अपर लिमिट 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 का मतलब हुआ बेटा 16, 16/4 का मतलब हो गया बेटा 4 माइनस ये 2 टू दी पावर 4 तो 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 का मतलब हुआ 4/2, 4/2 2 तो 4 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2। ठीक, सॉल्व कर लो बेटा। आई इज इक्वल टू देखो एलसीएम आ गया 4, ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 तो ये आ गया बेटा -1/4 और ये प्लस तो माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया माइनस देखो बेटा ये 1/4 ये माइनस का 1/2 तो एलसीएम आ गया 4, 2 2 जा 4 ये आ गया बेटा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4। ठीक, उसके बाद देखो 4 माइनस 2 कितना हुआ बेटा प्लस का 2, फिर यहाँ देखो बेटा माइनस 1/4 माइनस 1/2 कितना आया बेटा माइनस का 1/4 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4। ठीक है, प्लस 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना हो गया 3/4, 3/4 प्लस 2 तो बेटा एलसीएम लेंगे 4 2 जा 8, 3 प्लस 11 11/4 ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलो लिमिट ब्रेक करना आ गया, सीख गए कैसे करनी है। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो हो गया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, आ रहा हो तो थोड़ा कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, है कमेंट उल्टा भी तो हो सकता है बेटा। आपको पता है सोशल मीडिया नेटवर्क पे तो बेटा कितने उल्टे उल्टे कमेंट डाले जाते हैं। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बता दो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बेटा बड़ा खुशी से बताओ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो बेटा फिर से एक बार फिर से सीखो लिमिट ब्रेक करना, सबसे जरूरी काम बेटा यही है। ये जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा लिमिट ब्रेक करना, और जब लिमिट ब्रेक करते हैं तो ब्रेक की हुई लिमिट के हिसाब से फंक्शन फाइंड करना। देखो सॉल्यूशन है बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 और ये भैया डी है। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो मॉड के अंदर वैल्यूज है बेटा उनको 0 रखना। तो देखो बेटा आपने x माइनस 2 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। आपने बेटा x ये बेटा इसी साइड में जब आप एग्जाम में करो तो एग्जाम में भी जहां आप क्वेश्चन कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह इसी साइड में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। x माइनस 3 को आप 0 रखो, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। x माइनस 4 को बेटा आप 0 रखो, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4। अब बेटा अपनी लिमिट में जाओ, आपकी लिमिट कितनी है 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, ये है बेटा आपकी 2 और ये है बेटा आपका 4। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 2, 2 तो ऑलरेडी है, x इज इक्वल टू 3 तो बेटा 2 और 4 के बीच में 3 आएगा आएगा तो हमने 3 लिखा, और लास्ट है बेटा x इज इक्वल टू 4, 4 ऑलरेडी है तो आपकी दो लिमिट ब्रेक हुई बेटा 2 to 3 और 3 to 4। अब आपको बेटा 2 to 3 और 3 to 4 के लिए फंक्शन ढूंढना है, तो देखो डायरेक्टली पहले fx लिखो, fx इज इक्वल टू देखो एक फंक्शन इसके लिए है एक फंक्शन इसके लिए है तो आप दो फंक्शन के लिए बना दो। अब देखो बेटा जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, 2 माइनस 4 कितना हो गया -2, यानी कि ये दोनों निगेटिव आ रहे हैं और ये आ रहा है पॉजिटिव। उसके बाद देखो आपने 3 रखा तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 कितना हुआ बेटा 1। आपने बेटा 3 माइनस 3 रखा तो कितना आया 0, आपने 3 माइनस 4 रखा तो कितना आया -4 -1, तो यानी कि 3 रखने पे ये दोनों पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है नेगेटिव। ठीक, उसके बाद देखो बेटा अब आपने बेटा 4 रखा, 4 रखने पे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
3 से बड़ा आपने कोई नंबर रखा, सपोज करो आपने 3.5 रखा, कितना रखा 3.5, तो 3.5 रखने पे बेटा ये पॉजिटिव ये फिर भी नेगेटिव। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं देखो, सबसे पहले मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूं, तो बेटा 2 और 3 के लिए ये तो पॉजिटिव रहेगा, x माइनस टू पॉजिटिव। बेटा 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर आप रखोगे तो ये तो नेगेटिव होगा, तो माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। बेटा ये भी कैसा होगा नेगेटिव, तो ये माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा बेटा, जब आप x की वैल्यू को क्या रखोगे, x की वैल्यू को बेटा आप 2 रखोगे, 2 लेस देन इक्वल टू, लेस देन देखो 2 से हम नहीं जा सकते, 2 तक देखना है। 2 की x की वैल्यू अगर 2 भी होगी बेटा तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और बेटा 3 भी नहीं लेंगे, देखो क्यों नहीं लेंगे बताता हूं, लेस देन 3। देखो बेटा आपने 3 लिया, ठीक है 3 लिया तो बेटा 3 माइनस थ्री ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नहीं बचेगा। आपने 3 लिया तो 3 माइनस 4 ये कैसा हुआ, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। अब जरा ध्यान से, लेस देन 3 है, लेस देन 3, ठीक है। देखो 3 रखा तो 3 माइनस थ्री, तो बेटा ये चीज बदल जाएगी ना, हमें अभी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ लेस देन 3 रखा, अगले वाले में मैं इक्वल टू 3 करूंगा। देखो देखो बेटा x की वैल्यू को आपने 3 रखा तो 3 माइनस टू ये पॉजिटिव, 3 माइनस थ्री ये पॉजिटिव, और 3 माइनस 4 ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आप x की वैल्यू को 3 और 4 के बीच में रख रहे हैं तब क्या होगा, देखो आपने 3 रखा तो बेटा ये तो पॉजिटिव होगा, प्लस का x प्लस x माइनस टू। फिर आपने बेटा अगर 3 रखा है तो ये भी प्लस हो जाएगा x माइनस थ्री। लेकिन बेटा अगर आपने 3 रखा तो 3 माइनस फोर ये कैसा हो जाएगा, माइनस का x माइनस फोर। ठीक है, अब बेटा वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो ये है 3 लेस देन इक्वल टू लगाया बेटा, अब मैंने x और ये बेटा लेस देन 4। यहां देखो बेटा मैंने लेस देन 4 लगाया है, क्यों लगाया है मैंने लेस देन 4, देखो अगर आपने बेटा 4 रखा तो 4 माइनस फोर कितना हो गया 0, अगर आपने 4 इंक्लूड कर दिया इक्वल टू लगा दिया तो 4 माइनस फोर कैसा हो गया 0, तो बेटा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो जब हम ऐसी कंडीशन में फंस रहे हो कि 4 रखने पे ये 0 आ रहा है, ठीक है, और 4 ना रखें तो हमारा क्या है, देखो ये 4 वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन पर जा ही नहीं रही है, चलो छोड़ दो, आप इसको निगेटिव ही रहने दो, ठीक है, और इसको बेटा लेस देन रहने दो। अब देखो बेटा आपके पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 टू 4 आपको दिया है बेटा मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड है बेटा मॉड, प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, प्लस मॉड ऑफ x माइनस फोर। ठीक है, और ये है भैया dx। तो बेटा आपके पास i इज इक्वल टू, आप इसकी जगह बेटा क्या लिखोगे, ये लिखोगे, पहले लिमिट लिखोगे 2 टू 3, तो इंटीग्रेशन 2 टू 3 क्या होगा भैया, देखो पहला फंक्शन हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। इसको बेटा सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखो x माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद ये है बेटा माइनस एक्स, तो एक तो माइनस एक्स आया, ठीक, ये है बेटा माइनस टू, ये हो जाएगा बेटा प्लस थ्री, कितना बचा 1, ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस फोर, ये हो जाएगा बेटा 5, तो x माइनस माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो मैं यहां बेटा डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं 5 माइनस एक्स, ठीक, और ये dx प्लस इंटीग्रेशन दूसरी लिमिट है बेटा 3 टू 4, 3 टू 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस और ये माइनस एक्स, तो बेटा x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स कितना बचा x, ये बेटा माइनस का 2 ये माइनस का 3 माइनस 5, और ये माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 दैट इज माइनस 1, तो बेटा ये x माइनस 1 बचा, तो ये फंक्शन हो गया बेटा x माइनस 1 और ये हो गया dx। ठीक, अब बेटा इनका इंटीग्रेशन कर लो, देखो बेटा फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट हो गई बेटा 2 टू 3, प्लस दूसरे वाले में बेटा इसका तो हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और 1 का हो जाएगा बेटा x, और लिमिट हो गई बेटा 3 टू 4। अब बेटा आपको लिमिट रखनी है i इज इक्वल टू, देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया भैया 9 अपॉन टू, तो बेटा एक तो ये आ गया आपके पास, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 5 इंटू टू कितना हो गया भैया 10, माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 दैट इज 2, तो 10 माइनस 2। ठीक, प्लस अब बेटा इसमें अपर लिमिट रखो पहले, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 16 अपॉन 2 दैट इज 8, माइनस 4। ठीक है, फिर बेटा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करो, i इज इक्वल टू 15 टू कितना हो गया 30, 30 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 21 अपॉन 2,
माइनस 10 माइनस 2 कितना हो गया भैया 8, प्लस 8 माइनस 4 कितना हो गया भैया 4, माइनस एलसीएम लोगे बेटा 2 3 जा कितना हो गया 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3/2, 3/2, ठीक है। 8 माइनस का 8 प्लस 4 ये तो हो गया बेटा -4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया 2, 21 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 21 माइनस 3 हो गया बेटा 18, और यहाँ आया -4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया बेटा 18 माइनस 8/2, ठीक। देख लो बेटा ध्यान से, 8 माइनस प्लस 4 तो यहाँ -4 बचा, इन दोनों में बेटा 21 माइनस 3 कितना हो गया 18, 18/2 -4 के साथ 2 का एलसीएम -8 हो जाएगा, 18 माइनस 8/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक। बोलो बात आई समझ में। 8 से देखो बेटा, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट हो गए, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 8 करने का तरीका बेटा सभी को सेम है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 3/2, क्या है भैया मॉड ऑफ x साइन पाई x और ये dx। देखो बेटा जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसको क्या रखना है 0, तो आपने क्या रखा बेटा x साइन पाई x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एक बार तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार बेटा साइन पाई x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा x इज इक्वल टू 0, साइन पाई x इज इक्वल टू 0, बेटा जो साइन 0 है वो साइन 0, साइन की वैल्यू 0 जो होती है वो साइन में किस किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है, 0 पे 0 होती है, पाई पे 0 होती है, 2 पाई पे 0 होती है, 3 पाई पे 0 होती है, ठीक है। लिमिट है बेटा -1 to 3/2, तो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं देखो, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा साइन पाई x इज इक्वल टू साइन 0, साइन 0 0 होता है, इज इक्वल टू साइन पाई 0 होता है, इज इक्वल टू साइन 2 पाई 0 होता है। पहले बेटा 360 तक जाते हैं, 2 पाई का मतलब 360, तो देखो कंपेयर करोगे बेटा तो पाई x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया पाई आ गया, क्या आ गया 2 पाई आ गया, ठीक है। यहां से बेटा देखो पाई से डिवाइड करेंगे सबको, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0/पाई दैट इज 0, ठीक है। फिर बेटा पाई/पाई दैट इज 1, फिर बेटा 2 पाई/पाई दैट इज 2, ठीक। 2 पाई/पाई कितना हो गया 2 पाई/पाई कितना हो गया 2। अब देखो जरा वैल्यू है बेटा -1 से लेके 3/2 तक, वैल्यू क्या है भैया -1 से लेके 3/2 तक। अब यहां देखो बेटा एक तो x इज इक्वल टू 0 है, क्या x इज इक्वल टू 0 -1 और 3/2 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आ गया 0। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है बेटा 1, क्या -1 और 3/2 के बीच में बेटा 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आ गया 1। उसके बाद नंबर क्या है बेटा 2, तो -1 से लेके 3/2 के बीच में क्या बेटा 2 आएगा, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, तो 2 नहीं आएगा, तो बेटा ये वाला जो ब्रेक है हमारा 2 वाला ये खत्म हो गया। हमारी लिमिट क्या ब्रेक हुई -1 से 0, 0 से 1 और 1 से लेके 3/2 तक। अब बेटा हमें चेक करना है अपना फंक्शन x साइन पाई x, क्या फंक्शन है हमारे पास x साइन पाई x, ठीक है। देखो बेटा जैसे ही आपने x की वैल्यू को -1 रखा तो ये हो गया माइनस साइन पाई इंटू कितना हो गया बेटा -1, साइन माइनस पाई बेटा माइनस माइनस प्लस साइन पाई, तो बेटा ये हो जाएगा 0, तो -1 0 रखोगे तो ये सब 0, तो बेटा -1 से लेके और कहां तक बेटा 0 के बीच में ये जो है आपका ये आ रहा है पॉजिटिव। फिर बेटा 0 से लेके 1 के बीच में देखो, अगर आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, अगर आपने बेटा 1 रखा तो 1 साइन पाई इंटू 1 साइन पाई फिर इसको 0 कर देगा, तो बेटा जीरो से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक तब भी ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, x साइन पाई x पॉजिटिव आ रहा है। बेटा 3/2 देखो 1 से लेके 3/2, जब आप 3/2 रखते हैं बेटा तो ये हो गया 3/2, देखो वैल्यू रख के बता रहा हूं, ये हो गया बेटा 3/2, ये हो गया बेटा साइन, ये हो गया बेटा पाई, देखो x की जगह 3/2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3π/2, कितना हो जाएगा 3π/2। अब बेटा 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3π/2 की वैल्यू होती है बेटा -1, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ जाएगा बेटा -3/2, कितना आ जाएगा -3/2। तब बेटा ये कैसा होगा आपके पास -x साइन पाई x, कब बेटा 1 से लेके और 3/2 के बीच में,
ठीक, ये होगा कैसा, नेगेटिव। अब आपको बेटा रखना है, रखना कैसे है वो देखो। देखो बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो आपने रखा बेटा प्लस का एक्स साइन पाई एक्स, कब रखा है बेटा ये -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। देखो बेटा अगर आप यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद इसको देखो बेटा प्लस एक्स साइन पाई एक्स, कब बेटा जब आप 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तब ये कैसा है, पॉजिटिव है। इसको देखो बेटा ये है बेटा माइनस एक्स साइन पाई एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 3/2। देखो बेटा 3/2 जब आपने रखा है तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये बात सही है, इक्वल टू का साइन आ गया। लेकिन बेटा जब आप 1 रख रहे हैं तो 1 इंटू साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0, तो 1 पे बेटा ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, इसीलिए मैं इस पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा। तो ये बेटा 3 फंक्शन आपके पास बन गए। अब आपके पास बेटा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू था -1 to 3/2 मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स और ये dx, ठीक है। देखो अब बेटा आप इसको ये 3 जगह ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 to 0, यह है बेटा आपके पास एक्स साइन पाई एक्स, ठीक, dx। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक। उसके बाद प्लस 3/2 1 to 3/2 1 to 3/2, ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक। ये बेटा 3 इंटीग्रेशन आ गए। अब बेटा ये कैसे होंगे ये आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड करके, ठीक है। तो देखो यहां बेटा मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 0 एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक। ये बेटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स साइन पाई एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन बेटा 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स dx। देखो बेटा तीनों फंक्शन जो है वो एक्स साइन पाई एक्स है, तो मैं पहले बेटा इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन पाई एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेटा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन पाई एक्स dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है भैया एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन पाई एक्स dx, ठीक है, और बेटा फिर होल इंटीग्रेशन dx। देखो जरा ये x साइन पाई x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया भैया माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और ये भैया dx, ठीक है। माइनस बेटा मैं बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया cos पाई एक्स dx। अब बेटा cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ध्यान से यहां बेटा मैं 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई में बाहर ले रहा हूं, ठीक है। यहां बच रहा है बेटा x cos पाई एक्स, ठीक है, बोलो प्लस ये है बेटा 1 अपॉन पाई, cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक। अपॉन पाई क्यों आ रहा है पता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स कर रहे हैं इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन पाई और पाई, ये तो बेटा पाई स्क्वायर, ये माइनस 1 अपॉन पाई, और बेटा ये है हमारे पास x cos पाई एक्स प्लस ये बेटा पाई बाहर लिया, ये हो गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये है बेटा आपके पास साइन पाई एक्स, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन x साइन पाई एक्स का। अब देखो बेटा एक खेल और समझो, देखो ये -1 से 0 और एक फंक्शन है x साइन पाई एक्स, ये दूसरा फंक्शन 0 से लेके 1 और x साइन पाई एक्स dx, दोनों फंक्शन बेटा सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, तो बेटा लिमिट को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये लिमिट है -1 से 0 और ये है 0 से 1, तो बेटा हम डायरेक्टली -1 से 1 कूद जाएंगे, -1 से 1 हमने जंप किया, फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो x साइन पाई एक्स dx प्लस दूसरा क्या था बेटा 1 से 3/2, ये देखो माइनस है तो बेटा माइनस बाहर है, तो हमारा पास है बेटा -1
टू 3/2 x साइन पाई x और ये dx। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको साइन x साइन पाई x का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया। आपको इंटीग्रेशन लिखना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे। इंटीग्रेशन है, देखो मैं माइनस एक्स अपॉन पाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस इसकी मल्टीप्लाई भी अंदर कर रहा हूं, 1/पाई² साइन पाई एक्स। ठीक है, पहली लिमिट लगाते हैं बेटा। पहली लिमिट है हमारे पास -1 to 1, फिर बेटा माइनस, फिर से इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन है माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1/पाई² साइन पाई एक्स, और ये है बेटा लिमिट कितनी है, 1 to 3/2। ठीक, अब बेटा लिमिट रखनी है। देखो बेटा, जब आप 1 रखोगे तो x अपॉन 1/पाई हो गया, कॉस पाई इंटू 1 हो गया, कितना हो गया, i इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया -1/पाई, ठीक, -1/पाई कॉस पाई इंटू 1 कितना हो गया, कॉस पाई, ठीक, प्लस 1/पाई², ये हो गया बेटा साइन पाई इंटू 1 पाई, ये हो गई बेटा अपर लिमिट, माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो देखो जैसे ही आप -1 रखोगे तो माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 1/पाई कॉस, देखो पाई इंटू -1 माइनस पाई, ठीक, उसके बाद बेटा प्लस 1/पाई² साइन पाई इंटू -1 माइनस पाई, ठीक, ये हो गई बेटा आपके पास लोअर लिमिट। अब बेटा इसमें भी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट करनी है। देखो माइनस, यहां बेटा आप 3/2 रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 3/2 पाई, 3/2 पाई, ठीक, माइनस का, और ये है बेटा कॉस, ये हो जाएगा 3π/2, कॉस 3π/2 प्लस ये है बेटा 1/पाई² साइन पाई 3π/2, ये हो जाएगा साइन 3π/2, ये बेटा अपर लिमिट रखी है आपने, ठीक, माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, जब आप बेटा 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1/पाई कॉस पाई, ठीक, और फिर ये हो जाएगा बेटा प्लस 1/पाई² साइन पाई, ये आपने लोअर लिमिट रखी। अब बेटा वैल्यूज रखने की बात है, तो देखो वैल्यूज रखता हूं, जगह कम है, ध्यान से देखना। देखो बेटा कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा बेटा प्लस 1/पाई, ठीक, साइन पाई की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये वाला टर्म हो गया बेटा 0, माइनस 1/पाई कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस पाई होता है बेटा कॉस पाई की वैल्यू हो गई बेटा 1। देखो कॉस माइनस पाई क्या होता है, कॉस माइनस पाई होता है बेटा कॉस पाई की वैल्यू हो गई -1, तो -1/पाई आया और माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस 1/पाई हो गया, ठीक, 1/पाई² साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, तो बेटा ये वाला टर्म 0 हो गया। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके पास लिखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो अभी क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, x cos पाई x, पहले किया था x sin पाई x, बिल्कुल उसी तरह होगा, लिमिट भी सेम है। आंसर है बेटा 5/2 पाई माइनस 1/पाई², इसको तो बेटा आप कर दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10, देखो बेटा लेट
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 e टू दी पावर मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा टाइप नंबर थर्ड के क्वेश्चन पहचान के कैसे होंगे, ठीक है, मॉड के अंदर होंगे या आपको सिग्नम फंक्शन, जो मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन दिए होंगे, ठीक है, पहला कि एक्स की वैल्यू ये है तो फंक्शन ये है, एक्स की वैल्यू इसके बीच में है तो फंक्शन ये है, तो आपको पहचान पड़ गई टाइप नंबर 3 की। देखो बेटा क्या काम करते हैं, मॉड ऑफ एक्स को जीरो, तो मॉड ऑफ एक्स मॉड मॉड के अंदर क्या वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपके पास लिमिट क्या है -1 to 1, क्या ये जीरो बीच में आता है बेटा, बीच में मतलब इनके बीच कहीं भी, ऐसा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कहीं भी -1 और 1 के बीच में बेटा जीरो आता है तो आता है। तो बेटा एक लिमिट होगी आपकी -1 से जीरो और एक होगी बेटा जीरो से 1। अब देखो एक्स की वैल्यू को बेटा -1 से लेके जीरो के बीच में आप कोई भी वैल्यू अगर प्लग करोगे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, तो बेटा जब तक आप जीरो नहीं रखते वैल्यू एक्स की कैसी रहेगी, निगेटिव। तो आपके पास बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा e टू दी पावर, यहाँ बेटा x को माइनस का लिख रहा हूँ कब, जब x की वैल्यू बेटा क्या हो -1 हो या -1 से क्या हो बड़ी हो और जीरो से बेटा छोटी हो। देखो मैंने यहाँ जीरो को काउंट नहीं किया, अगर आप जीरो रखोगे तो e की पावर जीरो दैट इज 1 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं जीरो से 1 की, तो जीरो से 1 में बेटा x की वैल्यू प्लस रहेगी, कब बेटा जीरो से लेके और 1 तक, ठीक, दोनों में बेटा मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है, अगर आप 1 भी रखते हो तब भी ये पॉजिटिव, अगर आप क्या रखते हो जीरो रखते हो तब भी ये पॉजिटिव। तो आपके पास बेटा दो फंक्शन बन गए, अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन -1 to 1 e टू दी पावर मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो बेटा देखो इसको लिख सकते हैं -1 to 0 e टू दी पावर -x dx प्लस 0 to 1 e टू दी पावर x dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू e टू दी पावर -x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर -x अपॉन -1, लिमिट क्या है बेटा -1 to 0 प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x, लिमिट क्या है 0 to 1, यहाँ से बेटा मैं माइनस बाहर ले लूँ, माइनस बाहर e टू दी पावर -x, ये है बेटा 0 to 1 सॉरी 1 to 0 -1 to 0 प्लस ये है बेटा e टू दी पावर x, ये है बेटा 0 to 1, लिमिट रखेंगे i इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, पहले अपर लिमिट रखा तो e टू दी पावर 0 हो गया, फिर बेटा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे e टू दी पावर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e टू दी पावर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ बेटा अपर लिमिट रखेंगे e टू दी पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e टू दी पावर 0। देखो बेटा ये है माइनस e टू दी पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा e, उसके बाद प्लस ये हो गया बेटा e, उसके बाद बेटा ये प्लस ये हो गया बेटा 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा 2e, ठीक। बोलो भैया बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन e टू e मॉड ऑफ लॉग x dx। क्या बताया बेटा, जो मॉड के अंदर है उसको जीरो रखना है, तो आपने बेटा log x को क्या रखना है, जीरो रखना है। अब log में बेटा जीरो वैल्यू कब आती है, log 1 पे, log x इज इक्वल टू log 1, ठीक। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, जब आपने कंपेयर किया। देखो बेटा ये जो वैल्यू है आपकी कितनी है बेटा 1 अपॉन e टू e, इसके बीच में कहीं बेटा 1 आएगा, देखो ये 1 अपॉन e है, कितना है 1 अपॉन e, तो बेटा 1 अपॉन e और फिर 1 और फिर क्या है बेटा e, ठीक है। तो अब आएगा बेटा ये, ठीक है ना, याद रखो 1 अपॉन e, e की वैल्यू याद कर लो अगर आपको याद करनी है तो 2 पॉइंट समथिंग होती है शायद, ठीक है। देखो अब बेटा एक लिमिट होगी आपकी 1 अपॉन e टू 1 और एक होगी बेटा 1 टू e। देखो बेटा 1 अपॉन e टू 1, जैसे ही बेटा आप वैल्यू को 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और बेटा 1 से अगर आप कम रखेंगे 0.5 रखेंगे तो बेटा ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो fx इज इक्वल टू देखो बेटा ये वैल्यू माइनस की log x आएगी, कब आएगी बेटा, जब x की वैल्यू आप क्या रखोगे लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, अगर 1 से कम आपने वैल्यू रखी है तो बेटा फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ये आएगी बेटा प्लस का log x आएगा जब आप 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू e रखोगे। दो फंक्शन आगे, आपको बेटा इंटीग्रेशन करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय e टू 1, ठीक है, और किसका करना है भैया, मॉड ऑफ log x dx का। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय e टू e है बेटा 1 नहीं, 1 बाय e टू 1 क्या होगा बेटा माइनस log x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 टू e क्या होगा बेटा log x dx, ठीक।
अब देखो इसका इंटीग्रेशन log x का कैसे करते हैं। देखो बेटा I इज इक्वल टू माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ये है बेटा 1/e/1 log x dx प्लस ये है बेटा 1/e log x dx। देखो बेटा इसके साथ मैंने मान लिया 1, तो ये मेरे पास बेटा फर्स्ट फंक्शन है और ये 1 सेकंड फंक्शन है। इसके साथ भी 1 माना, ये मेरे पास बेटा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा पहले इसी का 1 इंटू लॉग एक्स का पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं dx। देखो क्या होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन x, log x का कितना डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आएगा x और ये d। ठीक है, x से x कैंसिल, तो बेटा आपके पास जो आ गया x log x आ गया और माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा x। तो आपके पास जो बेटा इसका इंटीग्रेशन आया है वो कितना आया है x log x माइनस x। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन रख रहा हूँ I इज इक्वल टू माइनस, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया x log x माइनस x। ठीक ठीक, ये हो गया बेटा लिमिट हो गई 1/e/1 प्लस ये हो गया बेटा x log x माइनस x और लिमिट हो गई बेटा 1 to e। तो I इज इक्वल टू माइनस, देखो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखा तो 1 ये हो गया 1 इंटू लॉग 1 इंटू लॉग 1 माइनस 1। ठीक, माइनस फिर बेटा लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन ई लॉग 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई। ठीक, उसके बाद बेटा इसमें रखेंगे प्लस, देखो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ई लॉग ई माइनस ई। ठीक है, अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 log 1 माइनस 1। ठीक है भैया, देखो I इज इक्वल टू, देखो बेटा ये है माइनस तो ये 1 इंटू लॉग 1 तो 0 हो गया, ये माइनस है माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, माइनस, देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये है 1 अपॉन ई और ये है बेटा log 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई log 1 अपॉन ई को बेटा ऐसा लिखा जा सकता है log e टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, और ये माइनस 1 अपॉन ई एज प्लस ये देखो बेटा ये है e, log e की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 माइनस ये है बेटा e। ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 0 माइनस माइनस ये हो गया बेटा प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा ये जो है log e की पावर माइनस 1 ये यहाँ आ जाएगा आगे, देखो I इज इक्वल टू 1, ये पावर आगे आ गई तो ये माइनस 1 अपॉन ई log e हो गया। ठीक है, ये माइनस 1 अपॉन ई, ये बेटा प्लस का ई, ये माइनस का ई और ये बेटा प्लस का 1, ये बेटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 अपॉन ई, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 अपॉन ई। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 माइनस माइनस माइनस, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ई, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक ठीक है बेटा, चलो देखो नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ 12, सॉल्यूशन ऑफ 12। देखो बेटा लेट I is equal to integration 0 to pi by 2 mod of sin x minus cos x dx। ठीक है, देखो बेटा मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपने 0 रखना है, तो आपने रखा बेटा sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक, आपके पास हो गया बेटा sin x इज इक्वल टू cos x। ठीक, आप cos x को बेटा डिनोमिनेटर में ले आओ, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू हो गया बेटा 1, यहाँ हो गया बेटा 10x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब 10x इज इक्वल टू 1, देखो बेटा आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में ये देखो 10x इज इक्वल टू 1 है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो बेटा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x पे 1 वैल्यू कब आती है, 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा 10 पाई बाय 4 पे, तो फर्स्ट में तो बेटा एंगल हो गया पाई बाय 4। अब ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है पाई प्लस थीटा, तो बेटा पाई में पाई बाय 4 ऐड कर दो, पाई बाय 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 5 पाई बाय 4, तो ये हो गया 5 पाई बाय 4, कितना हो गया 5 पाई बाय 4। तो ये है बेटा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है बेटा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास बेटा 10x जो आया है इसकी जगह बेटा आप लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 5 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो बेटा x इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4।
देखो बेटा 5 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आती है? आपके पास लिमिट क्या है 0 से लेके पाई बाय 2, तो क्या 5 पाई बाय 4 बेटा यहाँ आता है 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में? नहीं आता। तो बेटा आपके पास सिर्फ एक लिमिट आई पाई बाय 4, कितनी आई? सिर्फ एक लिमिट पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो बेटा 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में आप चेक करते हैं साइन। तो देखो बेटा साइन 0 आपने रखा तो ये 0 हो गया, और माइनस कॉस 0 1, तो बेटा -1 आ गया। तो यानी कि मतलब ये हुआ बेटा आपके पास आई इज इक्वल टू, सॉरी आई नहीं बेटा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा इसकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी कब? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बेटा माइनस का हो जाएगा कब? जब आपकी वैल्यू बेटा 0 x < पाई बाय 4। देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनना बेटा, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू देखो बेटा, साइन एक्स की वैल्यू देखो पहले 0 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, फिर √3/2 होती है, फिर बेटा 1 होती है, यानी कि 0 से लेके आगे बढ़ रही है। कॉस की वैल्यू देखो बेटा, कॉस की वैल्यू 0 होती है, फिर बेटा √3/2 होती है, सॉरी 1 होती है, √3/2 होती है, फिर क्या होती है 1/√2 होती है, फिर 1/2 होती है, और फिर बेटा 0 होती है। यानी कि बेटा साइन की वैल्यू जो है वो 0 से आगे बढ़ती है, कॉस की वैल्यू जो है वो 1 से लेके फिर घटती है। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो बेटा पाई बाय 4 पे देखो 1/√2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं बचेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी कब? जब एंगल बेटा पाई बाय 4 से होगा एक्स और पाई बाय 2 होगा। देखो बेटा अब आप पाई बाय 4 रखोगे तो पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2। आपने बेटा साइन क्या रखा? पाई बाय 6 रखा, सपोज करो पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 पे बेटा साइन की वैल्यू √3/2 है और कॉस की वैल्यू 1/2 है, तो बेटा √3/2 ज्यादा है, 1/2 कम है। ठीक है, आपने बेटा 90 रखा तो कॉस पाई बाय 2 रखा, साइन सॉरी एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 रखी, तो साइन पाई बाय 2 1 है और कॉस पाई बाय 2 0 है, तब भी बेटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ जनरल भी देख लो, ये जनरल बताया है मैंने, साइन और कॉस की वैल्यू, तो बेटा 0 से लेके पाई बाय 4 में कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, साइन की वैल्यू कम होती है, इसीलिए बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 के बीच में बेटा साइन की वैल्यू ज्यादा होती है और कॉस की वैल्यू कम होती है, इसीलिए साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो जनरली भी देख सकते हो आप बेटा, वैसे जनरली ना देख के वैल्यू रख के भी देख सकते हो। देखो बेटा x की वैल्यू पाई बाय 4 भी आई है, पाई बाय 4 भी आई है, आगे अगर हम 2 पाई घूम जाते तो 2 पाई घूमने के बाद बेटा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 8 पाई प्लस पाई, यानी कि 10 पाई बाय 4 भी आती। ठीक है, तो वो नहीं करना बेटा, हमको हमको सिर्फ ये देखना है कि 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में कौन सा आ रहा है? सिर्फ पाई बाय 4 आ रहा है। तो हमने बेटा पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लिमिट ब्रेक की। अब 0 से पाई बाय 4 में हमें देखना है बेटा फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हमारे पास बेटा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में बेटा फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। दो फंक्शन हो गए। अब आपको बेटा इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, ये है बेटा आपके पास डी एक्स। ठीक, तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा इसको लिखा जा सकता है 0 से लेके पाई बाय 4, 0 से लेके पाई बाय 4 फंक्शन है बेटा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये dx। ठीक है बेटा, इसको अगर मैं ऐसा सॉल्व करूं तो ये cos x हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और sin x हो जाएगा माइनस का। तो मैं डायरेक्टली बेटा यहाँ इसको माइनस ना लिख के डायरेक्टली ऐसा लिख दूं cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और ये हो गया भैया dx। फिर बेटा आपको जाना है पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ फंक्शन क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया भैया dx। ठीक, अब बेटा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका तो डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया? cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया sin x, ठीक, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? माइनस cos x, और लिमिट है 0 टू पाई बाय 4, प्लस ये sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? माइनस cos x, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? sin x, और लिमिट है भैया पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। देखो बेटा i इज इक्वल, लिमिट रखते हैं
देखो बेटा ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो पहले पाई बाय 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन पाई बाय 4 दैट इज 1/√2 प्लस कॉस पाई बाय 4 1/√2। ये हो गई बेटा अपर लिमिट, ठीक। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो बेटा साइन 0 हो जाएगा 0 और प्लस कॉस 0 हो जाएगा बेटा 1, ठीक। प्लस ऐसे ही बेटा यहाँ देखो, यहाँ से आप चाहो तो बेटा माइनस बाहर कॉमन निकाल दो, तो मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, ये दोनों हो गए प्लस के, ठीक है। अब बेटा आपने cos पाई बाय 2 रखा, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 माइनस साइन सॉरी प्लस है ये साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। देखो बेटा यहाँ से आपने माइनस कॉमन लेके निकाल दिया तो ये दोनों प्लस है, cos x प्लस साइन x है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा ये हो गया अपर लिमिट माइनस, अब बेटा लोअर लिमिट आपने माइनस cos पाई बाय 4 रखा, cos पाई बाय 4 बेटा 1/√2 और बेटा प्लस साइन पाई बाय 4 1/√2, ठीक। अब बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो 2/√2 होता है बेटा 2, ये वैल्यू है बेटा -1। फिर बेटा ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा बेटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2/√2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा ये हो गया आपके पास माइनस माइनस, देखो बेटा 2 और स्क्वायर रूट 2 तो ये हो गया बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो गया बेटा -2। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 आंसर, ठीक। ठीक है बेटा, हो गया। अब बेटा आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, इसको और देख लो। देखो मैं इसको रब कर दूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, देखा ले लिया, करूं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 13, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, क्या दिया है बेटा आपको, साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस कॉन मॉड ऑफ एक्स। देखो बेटा जो मॉड के अंदर है सिर्फ उसी को 0 रखना है, तो आपने बेटा x को 0 रखा, क्या रखा, x को आपने 0 रखा, ठीक। अब आपके पास दो कंडीशन है बेटा, x इज इक्वल टू 0 में दो कंडीशन है, या तो बेटा आपको x लेस देन 0 रखना है या आपको x ग्रेटर देन 0 रखना है, ठीक है। अब कब रखना है, ये रखना है बेटा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आपके पास बेटा क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0, ठीक है। अब आपको बेटा लेस देन 0 देखना है, यानी कि माइनस पाई बाय 2 और 0 के बीच में देखना है, और 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में देखना है। तो बेटा मैं फंक्शन लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा जीरो से जो भी वैल्यू कम होगी बेटा वो नेगेटिव होगी, जीरो से इधर जीरो से इधर जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो बेटा जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक। एक्स की वैल्यू 0 से इधर आप रखोगे तो माइनस की होगी, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये है बेटा कॉस, ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। कब होगा बेटा ये, जब आप माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। देखो 0 नहीं रखना है बेटा, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। आप 0 रखेंगे, देखो दूसरा आप बेटा जब साइन 0 रखा, आपने 0 रखा तो ये 0 कॉस 0 पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद बेटा 0 से लेके पाई बाय 2 तक भी पॉजिटिव रहेगा। तो बेटा साइन ये x और ये cos x, यहाँ x प्लस का रहेगा और यहाँ भी बेटा x प्लस का रहेगा, कब, जब आप 0 से लेके और कहां तक देख रहे हैं बेटा, पाई बाय 2 तक, ठीक है भैया, बात आई समझ में। तो आपके पास बेटा फंक्शन क्या बना, देखो इसको मैं सही से लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स होता है बेटा माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस कॉस माइनस एक्स होता है बेटा प्लस का कॉस एक्स, ये कब है बेटा, माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, ये बेटा एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कब है भैया, 0 से लेके एक्स टू पाई बाय 2, ठीक। बोलो बेटा बात समझ में आई। अब आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स डीएक्स का, इसको आप बेटा ब्रेक कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू कहां ब्रेक कर सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 टू 0, माइनस पाई बाय 2 टू 0, माइनस पाई बाय 2 टू 0 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, और ये भैया डीएक्स, ठीक है, प्लस फिर बेटा ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, यहाँ फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा भैया
dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, देखो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स, लिमिट आ गई बेटा माइनस पाई बाय 2 टू 0 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बेटा साइन एक्स, और ये आ गई बेटा लिमिट 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा लिमिट रखेंगे i इज इक्वल टू, देखो 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, ये हो गया अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट, देखो बेटा cos माइनस पाई बाय 2, cos माइनस पाई बाय 2 का मतलब हो गया cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0। ठीक, उसके बाद बेटा प्लस साइन माइनस पाई बाय 2 का मतलब हुआ माइनस साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 1। ठीक, प्लस ऐसे ही बेटा यहां करते हैं, देखो अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस 0 है, तो बेटा माइनस कॉस 0, cos 0 की वैल्यू 1 दैट इज माइनस 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू बेटा 0। ठीक, सॉल्व कर लो बेटा इसको, i इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा ये है 1 और ये है प्लस 1, तो 2 हो गया प्लस ये बेटा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 हो गया, तो बेटा आंसर आ गया 4। ठीक, ठीक है बेटा, तो आज बेटा हमने अपनी, ठीक है बात समझ में आ गई, तो देखो बेटा आज हमने अपनी 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली, 3 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। अब बेटा आओ अपनी अपनी बुक्स की एक्सरसाइजेस में जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ बेटा कमेंट में शेयर करो, या मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, फेसबुक नंबर भी दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, सब कुछ है। जहां भी बेटा आप प्रॉब्लम पूछोगे मैं वहीं पे आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलो तो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7, जो भी जितनी भी हम कर लेंगे 3 4 5 6, ठीक है 7 3 हो गई, 4 फिर 5 6 7, 4 प्रॉब्लम टाइप की प्रॉपर्टी और बची है, तो जितनी भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे उतनी करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हमारे पास बेटा यही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।